डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एवरीडे साइंस के बारे में ही बताऊँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एसटीएस जॉब ग्रेड 5 to 15 से रिलेटेड है, और ये इसको आप एज अ गेस पेपर भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि जो पास पेपर में आए हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। तो मे बी एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाएं, तो इसको आपने तवज्जो के साथ देखना है और कंप्लीट वीडियो को देखना है, और इसमें जो टॉपिक्स हों उसको भी जो है वो आपने अच्छे से क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, और वो टॉपिक्स आपने बुक में से भी स्टडी करने हैं। सो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, फॉग इज द एग्जाम्पल ऑफ। फॉग जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन का। सस्पेंशन जो है ये हमारे पास इस तरह का सिस्टम होता है, या इस तरह का आप कह लें कि जो है वो मिक्सचर टाइप होता है, कि इसमें जो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो या फिर जो है वो पार्टिकल जो डिज़ोल्व होते हैं इसमें शामिल होते हैं, वो फिज़िकली तो कंबाइन होते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। केमिकल उनकी बॉन्डिंग सही तरह से नहीं होती, तो उनके कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग-अलग होते हैं और फिक्स रेशो से नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो पार्टिकल सस्पेंड रह जाते हैं। इसकी वजह से इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। तो फॉग जो है ये इसी की एग्जांपल है सस्पेंशन की। और फॉग में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, जो है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं उनमें हैंग हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, पूरी तरह से केमिकली जो है वो मिक्स्ड नहीं होते, जिसकी वजह से जो है ये फॉग जो है उसको ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी कहा जाता है, जिसकी वजह से। सो नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार, स्ट्रेच स्प्रिंग, रीडिंग बुक, रेज्ड हैमर। तो बहुत सारे मूविंग कार, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्यूल इज द डैश एनर्जी। सो फ्यूल हमारे पास कोई सा भी हो, गैसेस की फॉर्म में हो या फिर जो है वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में हो, जैसा कि जो है वो गैसोलीन, पेट्रोल है, ये हमारे पास फ्यूल है, और ये जो है वो केमिकल एनर्जी है। इस तरह की जितनी भी एनर्जी होंगी, जैसे कि बैटरी जो है, बैटरी में जो एनर्जी होती है वो भी केमिकल एनर्जी होती है। सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी केमिकल एनर्जी होती है। तो इस तरह की जितनी भी एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी। इसी तरह से जो मशीनरी जो सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम, उसमें जो है वो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। ए नाइफ, बी है कार स्टीयरिंग, सी है सी सॉ, डी है बॉटल ओपनर। सो पहले मैं आपको बता दूं कि जो है वो मशीन किसे कहते हैं। मशीन एक ऐसा सिस्टम है कि जो हम वर्क को आसान करता है। अब इसमें दो तरह की मशीन होती है, एक सिंपल मशीन और एक कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन हमारे पास वो मशीन होती है कि जो है वो काम, जो फोर्स है उसको ट्रांसफ़र करे, या फिर जो है वो जो सिस्टम है उसकी स्पीड को अप करे। तो इस तरह के जो है वो हमारे पास सिस्टम में सिंपल मशीन जो है वो सिंपल मशीन में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से सिंपल मशीन जो है वो फोर्स ट्रांसफ़र का भी काम करती है। सो सिंपल मशीन में हमारे पास नाइफ आती है, इसी तरह से बॉटल ओपनर आ जाता है। ये दो सिंपल मशीन है, और सिंपल मशीन आप नोट करेंगे कि ये सिर्फ सिंगल जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, ये कोई भी चीज़ इससे जुड़ी हुई नहीं होगी, सिंगल जो है वो मशीन होती है, तो उसको सिंपल मशीन कहते हैं। जैसे कि नाइफ जो है ये एक तरह की जो है वो सिंपल मशीन है, क्योंकि इससे हम वर्क को आसान कर लेते हैं, और ये फोर्स ट्रांसफ़र भी हम इसको कह सकते हैं, और ये सिंगल होती है, इसमें कोई दूसरी मशीन इसके साथ ऐड नहीं हुई। इसी तरह से बॉटल ओपनर भी यही है।
अब कार स्टीयरिंग और सीसॉ को हम देखें तो इसमें दो मशीन जो है वो मशीनों का जो है ये कंपाउंड है। इसी तरह से सीसॉ हमें पता है कि एक लीवर होता है, लीवर के साथ जो है वो नीचे फलक्रम लगा होता है। फलक्रम और लीवर ये दोनों अलग अलग हमारे पास मशीन हो गई, तो ये जो है ये कंपाउंड मशीन है सीसॉ। इसी तरह से जो कार स्टीयरिंग है ये भी कंपाउंड मशीन है। अब जो व्हील एंड एक्सिल है ये भी कंपाउंड मशीन है। तो अब ये जो कंपाउंड मशीन है ये इन दोनों में से किसी एक की एग्जाम्पल हो सकती है, तो वो है कार स्टीयरिंग, क्योंकि इसमें व्हील भी होता है और एक जो है वो रॉड होता है जो व्हील से जुड़ा होता है, तो उसकी वजह से ये एक्सिल हो जाता है। तो जो है वो ये कार स्टीयरिंग की एग्जाम्पल है। आगे मूव करते हैं। मूवेबल पुली इज डैश टाइप ऑफ मशीन। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो है वो जो कंपाउंड मशीन है ये दो या दो से ज़्यादा मिलकर बनी होती है। पुली जो है वो सिंपल पुली, ये जो है वो सिंपल मशीन है, जबकि मूवेबल पुली जो है ये हमारे पास कंपाउंड मशीन है। इसको हम डबल पुली भी कहते हैं। मूवेबल पुली जो होती है इसमें दो पुली जो है वो अटैच होती हैं, जो कि जो है वो वर्क को ईजी करने में जो है वो हेल्प देती है और फोर्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प देती है। सो इसका ऑप्शन है बी, अ सिंपल मशीन दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन इसके हैं पुली, फलक्रम, गियर, इंक्लाइन प्लेन। पुली जो है ये हमारे पास चेंज करती है डायरेक्शन को, क्योंकि अगर हम पुली के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो खींचते हैं तो फिर क्या होता है, हम फोर्स तो नीचे लगा रहे होते हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है जैसे वेल में से अगर हम पानी जो है वो निकाल रहे हैं कुएं वगैरह में से, तो फिर उससे क्या होता है कि वो जो है वो पुली के ज़रिए निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो वेट होता है वाटर का या ऑब्जेक्ट का, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, उसकी फोर्स ऊपर की तरफ लगती है और जो हम फोर्स लगाते हैं वो नीचे, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मूवेबल पुली कैन इंक्रीज द इनपुट फोर्स, डिक्रीज द इनपुट फोर्स, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द स्पीड ऑफ फोर्स। सो मूवेबल पुली को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब कोई एक पर्सन जो है वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए तो वो इजीली मूव कर जाए, ठीक है, या फिर रेज हो जाए। तो इससे आप जो है वो आइडिया लगा सकते हैं, इससे आप जो है वो गैस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन, और ऑप्शन बी करेक्ट है। डिक्रीज द इनपुट फोर्स, इनपुट फोर्स जो होती है वो कम कर देती है। आसानी से एक पर्सन भी जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट को रेज कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनको जो है वो आसानी से किसी जो है वो हाइट के ऊपर रख दिया जाता है और ये डबल पुली या फिर मूवेबल पुली की मदद से रखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं। द साइज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज डैश। प्लेन मिरर हमारे पास सेम साइज का होता है, तो जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द मिरर आर यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर। वो मिरर जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसमें इमेज स्मॉल बनता है। तो स्मॉल बनता है तो लार्ज व्यू जो है वो वाइड रेंज हमें मिल जाता है व्यू, और इसकी वजह से हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। पेरिस्कोप इज यूज्ड इन सबमरीन। सबमरीन में पेरिस्कोप यूज होती है। पेरिस्कोप ये जेड शेप की जो है वो एक टेलीस्कोप होती है, तो इसको जो है वो सबमरीन में यूज करते हैं, क्योंकि सबमरीन डीप सी के अंदर होती है, तो इसलिए जो है वो पेरिस्कोप यूज की जाती है। वी डू रिसीव हीट फ्रॉम सन बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू जो है हमारे पास सन की हीट आ रही होती है। इंसुलेटर आर नॉट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी बोथ एंड बी नन। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी। ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इंसुलेटर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। बहुत इजी ऑप्शन है, सी है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। द केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशो इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ
रेसिप्रोकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा जो है वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और सेम रेशो में, उसी को हम जो है वो कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं, वो कांस्टेंट कंपोजिशन में होता है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। जैसे कि वाटर है, अब वाटर चाहे सी का हो या फिर वेल का हो या फिर जो है वो रिवर का हो, कहीं का भी हो, वो सेम प्रोपोर्शन में ही होता है, सेम रेशो में ही होता है। तो इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। सो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि एसटीएस जॉब ग्रेड 5 to 15 में रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये तमाम ही एमसीक्यू समझ में आएंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी आप नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और वीडियो भी आप तक पहुँच सकें। और इस वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।